नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी को समय देने के लिए कभी मत कहो। अगर वह आपकी कदर करता है तो वह खुद आपके लिए समय निकालेगा, और अगर वह आपकी कदर नहीं करता है तो वह आपके साथ होकर भी नहीं होगा। कब रंग बदल जाता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। बुराई गुस्से में पैदा होती है जब कोई अपने विवेक को खो देता है। परमेश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों की तरह अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। आपके मन में पहले सफलता का विचार आता है, तब आपके जीवन में सफल लोग अपने निर्णयों से दुनिया बदल सकते हैं, जबकि असफल लोग दुनिया के डर से अपने निर्णय करते हैं। आपको नजरअंदाज करने वाले लोगों को ज्यादा महत्व मत दो। वे आपको नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी आदत बना लें। भगवान पर भरोसा करो, वह आपको बीज बना देगा, और आप यहां तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता ने कभी कुछ भी नहीं करने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। वे कहते हैं, कुछ भी धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, लेकिन फल तो आरतू आने पर ही आते हैं। इसलिए धैर्य रखें और सही समय पर काम पूरा होगा। सिंहासन और शमशान पर आदमी अकेला होता है, इसलिए कभी अकेले चलने से डरना मत, क्योंकि अगर आप अपना अधिकार किसी और को बताते हैं तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं। जो व्यक्ति कुछ में ही खुश रहता है, उसे सबसे अधिक खुशी मिलती है। दिल में छिपा है हमेशा अपनों की बातें दूसरों में इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आंसू ला देती हैं। आपका निर्णय जीवन बदलता है, और जिस दिन आप अपना निर्णय बदलते हैं उसी दिन जीवन बदल जाएगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए और सभी को मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बीत रहा है, जीवन नहीं है। जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े होते हैं तो आप सफल होते हैं। किसी को कितना भी सहयोग करो, समय आने पर वह तुम्हें मेरे लिए किया ही क्या बता देगा। प्रेम केवल छोड़ने की एक वजह होने पर भी रुकने की एक वजह ढूंढना है। मेरा दर्द किसी को हंसा सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी को दर्द नहीं करनी चाहिए। तुम हमेशा कहते हो कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि पूरा होगा भी। शक्ति और आत्मविश्वास है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। दुखी होना समय बर्बाद करना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। दूसरों से उधार लिया गया है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें आप अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुस्कुराने का कारण खोजें। इंसान की वाणी है। उम्र और परिस्थितियों के अनुसार चेहरे का रंग बदलता है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए, क्योंकि आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते। इसलिए खुशी से अपनी जिंदगी जिए। और शायद इसलिए मैं पीछे हूं, क्योंकि मैं होशियार नहीं हूं। मुझे लगता है कि लोग मेरी वफादारी को नहीं समझते, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करता। कुछ भी नहीं होगा अगर आप कोशिश नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दृढ़ता किसी को करवाती है जो वह नहीं कर सकता। साहस उसे करवाता है जो वह नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव उसे करना चाहिए। आपको अपने हर काम का फल अवश्य मिलेगा। जिंदगी में हार एक सबक है, क्योंकि यह आपको अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर देता है। किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है, और किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है। एक बार है, एक धनी व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वह अपनी नाव को घूमने के लिए समुद्र में ले जाता है, लेकिन जब वह बहुत आगे निकल जाता है तो अचानक एक जोर का तूफान आता है, जिससे उसकी नाव डूब जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह नाव में कूदकर समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है। वह दूर दूर तक कोई नहीं देख रहा था, जब समुद्र के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। एक जोर का तूफान आया, जिससे झोपड़ी में सो रहे अमीर व्यक्ति पर बिजली गिर गई, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। किसी तरह से वह बच निकला और फिर से बच गया। आदमी सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ, और उसी समय एक बड़ी नाव समुद्र में गुजरती है। नाव चालक को एक दूर से धुआं दिखाई देता है,
और वह सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह आग की ओर अपनी नाव को ले जाता है और जैसे ही वह आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो चालक नाव से उतरकर उसे उस अमीर व्यक्ति की जान बच गई। फिर वह नाव में बैठ गया और सोचा कि ईश्वर सब कुछ अच्छे के लिए करता है। किस्मत सखी नहीं होती फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं होती फिर भी संघर्ष होता है। इसलिए कहावत है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है बुरा है, लेकिन वह वास्तव में बुरा नहीं है, तो कल आपको पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा के लिए ही होता है। आत्मसम्मान, शरीर नहीं, आत्मसम्मान। और मनुष्यों के कारण मौसम फिर भी नहीं बदलता। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों का मूल्यांकन नहीं करता उसके साथ रहना बेहतर है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो देंगे। अकेले रहना स्वाभिमान नहीं है। हर लम्हा बीतने से पहले अकेले ही चल लो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं जो लोग षड्यंत्र करते रहते हैं, एक दिन वह खुद एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करो, जो मिल गया उसे खोया नहीं करो। सफलता उन्हें मिलती है जो वक्त और परिस्थितियों पर रोया नहीं करो। अपनी जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता है, और सीख दूसरों को सिर्फ सलाह दी जाती है। इंसान के स्वभाव को संगति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रावण के साथ रहकर भी विभीषण बिगड़ जाता है और राम के साथ रहकर भी विभीषण सुधर जाता है। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि आपको लिखने वाला ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात समझने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। और अगर आप दुख को नहीं सह सकते तो सफलता भी नहीं मिल सकती, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये देखें कि आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं या नहीं। जीवन का लक्ष्य खुद को बनाना है, नहीं खोजना है। जब कोई कमी दिखाई देती है तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई देती है तो खुद से बात करें, क्योंकि इतिहास खुद के दम पर रचा गया है। असली धनवान वह नहीं है जो पैसे से धनवान है, बल्कि वह है जो अच्छे विचार, सोच और अच्छे व्यवहार से धनवान है। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद करो, जीवन बेहतर हो जाएगा। जैसा कि किसी ने कहा, बोलने में बहुत शक्ति है। तीखे बोलने वालों का शहद नहीं बिकता और मिर्ची भी नहीं बिकती। सिर्फ 4 दीवारों पर घर बनाया जा सकता है। स्नेह, समझदारी और विवेक से किसी दूसरे को कष्ट देकर सुख पाने की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयों को सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप हर दिन खुद की तारीफ सुनते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर आपको दर्द हुआ है तो आपको दवा भी मिलेगी। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलेगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा हो। धैर्य रखें और निराश मत होना, क्योंकि आपका लेखक सबसे बड़ा लेखक है। कितनी भी प्रशंसा करो, अपमान पर विचार करो, क्योंकि अपमान एक उधार है जो अवसर पर ब्याज के साथ वापस आता है। आप अपने अतीत को फिर से नहीं सुधार सकते, लेकिन आप आज काम करके अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे घृणा करते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह लोग आपसे बेहतर हैं। उनका कहना है कि इन 5 चीजों को अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी मिलेगी। दूसरों से अधिक उम्मीद मत रखना, अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना, वक्त के सापेक्ष या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को नहीं कोसो। जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता जितना इंतजार करता है। समय आने पर कभी परेशान मत हो। क्यों? यदि आप किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि आप सफल क्यों नहीं होते, तो वह 2 कारण बताएगा। मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास समय नहीं था, या मेरे अंदर कुछ ऐसा है
जो हर बाधा से बड़ा है। जब समय बीतता है, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत शक्तिशाली है। चंदन के पेड़ को दुनिया भर में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उस वृक्ष पर दुनिया का सबसे जहरीला सांप रहता है। इसलिए बाहर से बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भी अंदर से शत्रु का भाव रख सकता है। जैसे पाषाण को सोना बनना होता है, उसे घिसना पड़ता है, तपता है और आग में जलता है, उसी तरह सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति आएगा। वे कहते हैं कि आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। समय आता है लेकिन सही समय पर नहीं आता, इसलिए सब्र रखें, क्योंकि जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगेंगे। मूर्ख लोगों से कभी बहस मत करो, ऐसा करने से नुकसान सिर्फ आपको होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी कीमत ही बढ़ जाएगी, इसलिए जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया को सिखा ही देगा, और जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। केवल दो चीजों से दुनिया सारे रिश्ते खो देती है, गलतफहमी और भीड़ जो हमेशा चलती रहती है। रास्ते को आसान लगता है लेकिन भीड़ हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलती। तुम्हारा रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि कोई आपसे बेहतर नहीं जानता, क्योंकि मन सब कुछ उजागर करता है, चाहे वह नफरत हो या प्यार हो। इतिहास एक ऐसा उदाहरण है जिसकी बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए दुनिया आपको बदनाम करने लगती है। यदि आप अपनों से ही मिले तो गुस्सा सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि यह अपमान और तिरस्कार पैदा करता है और किसी और की गलती की सजा खुद को देता है। मानव जीवन केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है, उसका जीवन उसके कर्मों से प्रभावित होता है। जीवन बहुत सुंदर है लेकिन कर्म किसी के सगे नहीं होते, इसलिए उसने जो कुछ किया है वह निश्चित रूप से सामने आएगा। जिंदगी की व्यस्तता में खुश रहने के लिए कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जीवन उसकी ओर झुका है, खोकर प्राप्त करने का आनंद बिल्कुल अलग है, रोकर हंसने का आनंद ही कुछ अलग है। जिंदगी में हार जीत होती है लेकिन जीतने का आनंद अलग है। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, मौत सिर्फ एक बार मिलती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जीवन प्रत्येक दिन मिलता है, जिस दिन आप खुद अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो आप दे देंगे, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में नहीं रखा है। याद रखें कि अच्छे दिनों को देखने के लिए बुरे दिनों को भी सहना पड़ता है। सेवा करने का मूल्य भगवान ही देता है, इसलिए किसी से उम्मीद मत करो। हमेशा ध्यान उस पर रखो जो आप पाना चाहते हैं, न कि जो आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। जब आप अपने अधिकार को किसी को नहीं बताते तो लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। जब आपकी बात पीठ पीछे होती है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखें कि मांगने से सफलता नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को बहन करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि आदमी पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। तुम अपनी गलती माने बिना कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करो और सब कुछ खुद ही शुरू हो जाएगा। यहां तक कि इज्जत और धन दोनों भी अपमानजनक होते हैं। ऐसे लोगों को ना तो दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है और ना ही खुद की गलतियां दिखाई देती हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और जितना आप मजबूत होते जाओगे जितना आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी उनका दर्द नहीं समझता। किसी को दिल की बात बताना भी मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत छोटी होती है।
यदि कोई रिश्ता निभाने के लिए छल कपट करता है तो महाभारत ही रची जाती है। हमेशा सही काम करें और आसान काम ना करें। करीबी और गरीबी की शिक्षाएं लोगों को अपने आप को बदलने पर मजबूर करती हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं उस तरह से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि वह हमारा साथ देता है जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको अपने घर की तरह महसूस करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपको समझते हैं कि मृत्यु के समय कर्म की गति ही तय करेगी कि आप किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है वह दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सूरज की किरणें समुद्र को सूखा नहीं करती। एक चिड़िया ने कहा कि मेरे ईश्वर, मैं बहुत मुश्किल से घोंसला बनाया था, तुमने तूफान भेजा और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई कि तुम्हारे घोंसले में सांप था जो तुम्हें खाने के लिए था, इसलिए तूफान भेजा गया, ताकि हमें भी पता नहीं है कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से परेशानियों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा ने आपको परेशान करने के लिए प्रेरित किया है, तो भरोसा रखिए कि वह आपको भी परेशानियों से पार ले जाएगा। दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। यह करने का सबसे सरल तरीका है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ने से जीवन में खुशी, सुकून, सहनशीलता और प्रेम की नई ऊर्जा का जन्म होता है, जो हमारे मन को दुहक से कैसे मुक्त करता है। जैसे लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, पता भी नहीं चलता कि अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो। वह तुमसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। काश लोग इस तरह जीवित लोगों को सहारा देना पुण्य समझते तो जीवन आसान हो जाता। तुम इतना मत सोच कि जिसे जीवन दिया गया है उसने भी कुछ सोचा होगा। आपका बीता कल भले ही दुख से भरा हो, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है और कुछ नहीं जानता, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए। अंधे मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि से आवश्यक काम करना शुरू कर देंगे तो आपका मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन अब वह आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको हर दिन बर्बाद कर रहा है। जैसे किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उनकी रक्षा करो। गुप्त रहकर पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी तकलीफ से खुश नहीं हैं और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए। अंधे मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि से आवश्यक काम करना शुरू कर देंगे तो आपका मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन अब वह आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको हर दिन बर्बाद कर रहा है। जैसे किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उनकी रक्षा करो। गुप्त रहकर पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी तकलीफ से खुश नहीं हैं और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए। अंधे मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि से आवश्यक काम करना शुरू कर देंगे तो आपका मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन अब वह आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको हर दिन बर्बाद कर रहा है। जैसे किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उनकी रक्षा करो। गुप्त रहकर पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी तकलीफ से खुश नहीं हैं और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए। अंधे मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि से आवश्यक काम करना शुरू कर देंगे तो आपका मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन अब
वह आपका दुश्मन बन गया है जो आपको हर दिन बर्बाद कर रहा है। जैसे किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उनकी रक्षा करो। गुप्त रहकर पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी तकलीफ से खुश नहीं हैं। जब आप दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं या किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने का साहस करते हैं, तो केवल उन बातों को लोगों से बांटिए जो उस बात को अपने भीतर रखना चाहते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, चोरी हो जाए या सब कुछ नष्ट हो जाए, तो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को मत बता। याद रखें कि भले ही आप अंदर कमजोर हों, लेकिन बाहर बहुत शक्तिशाली हों, क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वे आपके व्यवहार से पैसा निकाल लेंगे और आपको समय से पहले खत्म कर देंगे। इसलिए जब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो ज्यादा मुस्कुराए और अधिक सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग आपको उतना अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, रोना छोड़िए, सामान्य जीवन जीना छोड़िए। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और करते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और करते हैं। कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली निरंतर बुरी आदतों से भरी हुई है। अगर कोई अकेला है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने का थोड़ा अधिक समय दिया है। इसी तरह कोई कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता। इसी तरह किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। जब कोई हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। कामयाब लोग खुश रहते हैं या नहीं, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब होंगे। जिंदगी में किसी के साथ होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप खुश हैं तो भगवान को मत भूलना, और जब आप दुखी हैं तो भगवान पर विश्वास करना और उन्हें छोड़ देना उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का काम शुरू होता है। हम अपने बच्चे को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, न कि बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए या क्या पहनना चाहिए। भगवान स्वयं झूठ और दिखावे की रफ्तार को देखते हैं, लेकिन सच ही लक्ष्य पर पहुंचता है। लोगों का रंग बदलता है, वक्त बदलता है, मन बदलता है। यह एक सुंदर सेवक है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी है। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा को अपनी बहनों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जब तक आपके लिए सही समय नहीं आता, शांत रहो। आत्मा और मन जो अच्छी बातों पर प्रशंसा करते हैं और बुरी बातों पर चिंता करते हैं, आदमी का सबसे अच्छा मित्र है। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा जियोगे। जिंदगी सच्चाई से सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का होना चाहिए। लालच, घृणा, भ्रम क्रोध में पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है। कर्मों का तूफान पैदा करने से दरवाजे स्वयं खुल जाएंगे। पानी मर्यादा से बाहर निकल जाएगा तो विनाश होगा। यदि वाणी नियंत्रण छोड़ देती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा, और तुम मुझे जिस भाव से याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, बस बैठो। जिन लोगों ने आपको बुरा किया है, अंततः उनके साथ भी बुरा होगा। दुनिया में जुनून की कोई आंख नहीं है, मूर्खता का कोई जाल नहीं है, नफरत का कोई दरिंदा नहीं है और लालच की कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक रास्ता है। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि आगे बढ़िए। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
समय सबसे मूल्यवान है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अंत में आपको पछतावा ही मिलेगा। जीवन में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। यदि आपको कुछ करने में डर लगता है तो याद रखना कि डर वास्तव में साहस का संकेत है। जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, जिनके इम्तिहान जबरदस्त होते हैं, जिनके हौसले भी कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में मैं मदमस्त होता हूँ। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़ा कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकता है। कंकड़ को निकालकर फेंको, वह सिर्फ मरी हुई मछली के पानी का बहाव चलाता है। प्राणवायु वाली मछली खुद अपना रास्ता बनाती है। अगर आप अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है सिर्फ इसलिए कि किसी को लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है। वह सिर्फ आपकी एक छोटी सी इच्छा है जो लोगों को नहीं पता है। इसे दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ो। जब सभी शिष्य चुप रहे, गुरुजी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया क्रोध, ईर्ष, अहंकार, दुख, ग्लानि, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। गुरु ने कहा कि इस लड़ाई से हम में से कोई बच नहीं पाता। यह लड़ाई में गुरुजी ने कहा कि जो भेड़िया खाना खाता है वही जीता है। हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की, इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता, और चलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन खुश हो जाता है। जैसे जैसे शरीर को आराम मिलता है, मन भी स्वस्थ होता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।